अध्ययन करेंगे मैकियावेली के विचारों में मैकियावेली ने राजा के कुछ आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य बताए, उनके बारे में। मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंस, उसके 18वें अध्याय में उन्होंने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। प्रिंस में जो शासक के कर्तव्य मैकियावेली ने बताए, उनमें उन्होंने कहा कि अत्यधिक शक्ति की प्राप्ति होना, शेर और लोमड़ी के गुणों को अपनाना, साम दाम दंड और भेद को अपनाना, क्रूरता का व्यवहार करना, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करना, सम्मानपूर्वक और भयपूर्व युक्त जो है ऐसा आचरण करना, व्यापार और वाणिज्य का विकास करना, सैनिक शक्ति का विस्तार करना तथा युद्ध के लिए तैयार रहना। ये उन्होंने एक शासक के कर्तव्य बताए थे। उसमें उन्होंने कहा कि अत्यधिक शक्ति की प्राप्ति करना या शक्ति का अर्जन करना। देखिए, मैकियावेली शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट में विश्वास करते हैं और शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक जो विचारधारा है उसका केंद्रीय तत्व है। मैकियावेली अपने शासक को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता था। इसमें वो कहते थे कि शासक का मूल कर्तव्य क्या है? बाहरी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, और यह कार्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। इसलिए राजा को व्यक्तियों की आक्रमण से रक्षा, देश की आक्रमण से रक्षा और आंतरिक रूप से शांति स्थापित रहे, इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए। शेर को अपने जाल में फंसने से नहीं बचा पाता है ना, लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। शेर जो है वह अपने आप को, उसको अगर जाल डाल दिया जाए तो जाल में फंसने से नहीं बच सकता है, और लोमड़ी भी क्या करती है? भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। अतः कहा जाता है कि इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, और भेड़िए को कैसे डराया जाए ये जानने के लिए शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। अपने लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का बहुरूपिया भी होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर अपने वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाकी करके काम चला लेना चाहिए। जैसे पोप अलेक्जेंडर उदाहरण देते हुए मैकियावेली कहते हैं, उनका उदाहरण देते हुए, तो उसने लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। ऐसा शायद ही कोई समकालीन राजनीति की करता रहा हो जिसने उसकी तरह धोखा देने की कला सीखी हो और इतना दृढ़ता के साथ वादा करके भी मुकर गया हो। इतने पर भी वो हर बार सफल रहा। उन्होंने उदाहरण दिया है पोप अलेक्जेंडर छठे का, है ना। तो क्या कहते हैं मैकियावेली कि उसमें शेर जैसा शक्तिशाली और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि प्रिंस में उन्होंने साम दाम दंड भेद का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ आवश्यकता पड़े, है ना, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। जनता के सामने मानवोचित जो गुण हैं उसका प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास भी नहीं होना चाहिए। राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्य के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी तक किया जाना चाहिए जब तक ऐसा करना राज्य के हित में हो। तो जनता के सामने अपने जो मानवोचित गुण हैं उनका प्रदर्शन उसको करना चाहिए, चाहे उसमें गुण हैं चाहे नहीं है। फिर उनका क्रूरता का व्यवहार करना, कि मैकियावेली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी अत्याचार और क्रूरता एक साथ कर लेनी चाहिए। यह क्रूरता का सदुपयोग है। राज्य की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा विश्वासघात किया जाना चाहिए, है ना, और ऐसा विश्वासघात बार बार ना किया जाए, क्योंकि बार बार ऐसा करना क्रूरता का क्या होगा? दुरुपयोग होगा। इसलिए आवश्यकता पड़े राज्य के हित में क्रूरता का व्यवहार करना भी उचित है, ऐसा मानना है मैकियावेली का। फिर वो कहते हैं कि जो कानून हैं उनका भी कठोरता से पालन होना चाहिए, कि कानूनों का पालन बहुत आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता को नहीं दिखाना चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कानून भंग करने वालों को हमेशा डर बना रहे कि कानून का हम पालन नहीं करेंगे तो हमें परेशानी आ सकती है। फिर उनका एक सम्मानपूर्ण और भयमुक्त आचरण करना चाहिए। देखिए, सम्मानपूर्ण कैसे? कि प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमाशीलता का लाभ न उठाए। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की घृणा का पात्र न बने। इससे बचने के लिए
उसे अपने राज्य के नागरिकों की संपत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए, स्त्रियों को की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, है ना, उनका सम्मान करना चाहिए। और इन दोनों कार्यों के न होने पर अधिकांश जनता सुखी और संतुष्ट रहती है ना। कि भाई अगर संपत्ति है, स्त्रियों का सम्मान है, तो राज्य हमेशा सुखपूर्ण रहेगा। राजा को ऐसा भी होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और डरे भी। लेकिन यदि दोनों गुण एक साथ हैं तो उनमें से न हो और एक को छोड़ना भी पड़े तो ये अधिक अच्छा होगा कि लोग उससे प्रेम करने के बजाय उससे डरें। ऐसा मानना किसका था? मेकियावली का। प्रेम तभी तक रहता है जब तक स्वार्थ होता है, लेकिन भय और दंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसका प्रभाव कैसा होता है? स्थायी होता है। इसलिए डरना प्रेम करने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है। फिर कहते हैं व्यापार और वाणिज्य का विकास करना चाहिए राजा को, है ना, क्योंकि ये उचित है कि वह इनके और कृषि के विकास को यथासंभव प्रोत्साहन देता रहे। यदि राजा वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि, है ना, इनकी अगर उपेक्षा करेगा तो देश कैसा हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, है ना। फिर उन्होंने कहा कि सैनिक शक्ति का विस्तार भी करना चाहिए उसे, तथा युद्ध के लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए मैकियावली की क्या मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना जाना चाहिए, है ना। युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहे, राज्य का हमेशा विस्तार किया जाना चाहिए। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ, है ना। इसका हौद कोई मानता था कि ग्रीक नगर राज्य स्थायी होने के कारण ही नष्ट हुए। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी एक अनुशासन, देशभक्ति, एकता, कठोर जीवन की आदत, उसका विकास होता है। मैकियावली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है ना। ऐसा मानना था मैकियावली का कि वह इस तरह के कार्य करें जिससे, जैसे उन्होंने कहा, कला और साहित्य में रुचि लेना, है ना, राजा को साहित्य और संगीत का संरक्षक मानना, चापलूसी से दूर रहना, निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन देना, है ना, शक्ति संतुलन को बनाए रखना। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि मैकियावली जो थे वे नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, धार्मिक अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति देते थे और इस बात पर बल देते थे कि राजा का अंतिम उद्देश्य राजा की प्रगति एवं समृद्धि है, तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय एवं साधन न्याय संगत और सम्मानीय होने चाहिए। मैकियावली द्वारा प्रतिपादित राजा के आचरण और कर्तव्य की जो धारणा है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि वह यथार्थवादी विचारक है। और उसके कथन कितने यथार्थवादी हैं कि राजा में शेर की शूरता, है ना, ताकत और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो राजा एक ही समय में अपना सौम्य भी दिखा सकता है और रुद्र रूप भी दिखा सकता है। तो मैकियावली ने राज्य के उदय, विस्तार और राजा के आचरण के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उसमें नितांत स्पष्ट होता है कि उसके राज्य कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं थे। न तो उसमें राज्य की परिभाषा की है, न उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बताया है, न ही उसके तत्वों के बारे में बताया है ना। मैकियावली का जो दर्शन है वो राज्य की सुरक्षा का दर्शन है, न कि राज्य के संबंधित कोई सिद्धांत। इसलिए उसने एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजा को अपने कर्तव्य अपनाने की बात कही।